इस भारत को देखना चाहिए, क्योंकि इस भारत को विश्व संसार सोने की चिड़िया कहने वाला है भारत, इसको देखना चाहिए। आज उसने अपने भेष को बदल लिया है, फटे पुराने वस्त्र के लिए और फटे पुराने वस्त्र को पहन करके जो ही भारत के अंदर प्रवेश करता है। और जब मगध राज्य में आया तो कहने लगा है, सभी गांव के लोगों से पूछने लगा है, बोले भगवान बुद्धि पंचशील दरबार की बाबा साहब अम्बेडकर की। आज जो ही भारत में आया तो सभी गांव के लोगों से पूछने लगा है, पुष्पमित्र शुंग कि कोई राजा को पहले बताई जो मेरे भैया आज ही भारत के अंदर प्रवेश किया पुष्पमित्र शुंग ने, तो गांव के लोगों से पूछने लगा है, भैया कोई राजा महल बताई जो मेरे भैया वही मगध राज्य में पहुंचा, राजा का महल कहते हुए बोला है, अरे कहाँ पे वो तो अरे कहाँ पे वो तो है, उदय को गली मेरे भैया रे आज कहने लगा है पुष्पमित्र शुंग, हे भैया हमें महाराज बृहद्रथ का महल बता दो, कहाँ पे बसते हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, उनका महल मुझे बता दो। आज इतनी बात सुन करके गांव के लोगों ने बता दिया है कि वहां सीधे चले जाओ तो सबसे ऊंचा महल दिखाई दे रहा है, वहीं पर महाराज बृहद्रथ रहते हैं। आज पुष्पमित्र शुंग चल देता है और जो ही महाराज बृहद्रथ के द्वारे पर आया तो द्वारपालों ने घेर दिया है, कहाँ जा रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर महाराज बृहद्रथ का राज है। आज इतनी बात सुनने के बाद में पुष्पमित्र शुंग कहने लगा है, भैया मैं बहुत ही आस लगा करके महाराज बृहद्रथ की
राज्य में आया हूँ। मेरे घर में नहीं तो खाने को है और न पहनने के लिए कपड़े हैं। आप अपने महाराज से कह दो कि हमें अपने यहाँ पर नौकरी पर रख ले। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए है, कोई पैसे नहीं लूंगा, न तनख्वाह लूंगा। आप सिर्फ भोजन देते रहना और पहनने के लिए कपड़े देते रहना, और कुछ नहीं चाहिए है। आज इतनी बात को सुन करके वो पहरेदार महाराज बृहद्रथ के पास में जाकर के पहुंचा है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा है, महाराज हमारे द्वारे पर एक फटे पुराने वस्त्र पहने हुए एक इंसान आया है और वो कह रहा है कि हमें अपने यहाँ पर नौकरी के लिए रख लीजिए। हम बहुत ही गरीब हैं, हम हमसे कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, सिर्फ खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े देते रहना और कुछ नहीं चाहिए। आज इतनी बात को सुन करके महाराज बृहद्रथ नहीं समझ पाए और तुरंत ही उस पुष्यमित्र शुंग को अपने पास में बुला लिया है। और जब बुला लिया तो पुष्यमित्र शुंग ने महाराज बृहद्रथ के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है और इसके बाद भी कहने लगा है, महाराज आप हमें अपने यहाँ पर नौकरी करने के लिए रख लीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए, सिर्फ भोजन देते रहना और पहनने के लिए कपड़ा देते रहना। महाराज बृहद्रथ दिमाग नहीं लगा पाए, मगर महामंत्री ने समझ लिया है कि गाल में काला कुछ अवश्य है। अगर ये पैसा नहीं मांग रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मांग रहा है, खाने के लिए खाना मांग रहा है, आज के जमाने में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी के घर में फ्री में नौकरी करे, कोई नहीं कर सकता है। आज महाराज जय पुष्यमित्र शुंग को नौकरी पर रखने के लिए तैयार हुए हैं, तो महाराज बृहद्रथ का महामंत्री जो है वो कहने लगा है, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है इसकी जात, तो पुष्यमित्र अपना नाम बता रहा है और शुंग अपनी जात को बता रहा है कि ब्राह्मण है। आप इसे अपने घर पर नौकरी के लिए मत रखो, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं क्या विचार होंगे, क्या भावनाएं लेकर के आया है। इसलिए महाराज आप हमारी बात को मानो। आज मेरी बात को सुनकर के महाराज बृहद्रथ कहने लगे हैं महामंत्री से, हे महामंत्री मैं तुम्हारी बात इसलिए सुन रहा हूँ, आप हमारे प्रिय मित्र हो, नहीं तो आपको अभी धक्के मार करके बाहर कर देता। तो मुझे क्या समझाने के लिए कहते हो, मैं कोई भी काम करूं या ना करूं, इसमें तुम्हारी राय लेने से मुझे कोई फायदा नहीं है। और अपनी राय अपने ही पास में रखो। आज महाराज बृहद्रथ ने ना दिल में करो विचारी, खरीदार सभा की आई, अलीनो नाम चढ़ाई रे का लिस्ट ऊपर मेरे भाई।
ऐसी घटिया जाति और ब्राह्मण जाओ का भोग नहीं छूटे, ब्राह्मण जाओ का भोग नहीं छूटे, ऐसी जाति रहे बना। पूरी भैंस को पड़वा पूरी भैंस को पड़वा पूरी गैया को प्यार के पूरी भक्ति को मिलेगी नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन सही मिल रही हमारी कि नहीं, उनका लाइन सही मिल रही हमारी। जब तक समाज नहीं आती तब तक आनंद नहीं आता।